बड़ी बदनामी होगी हमारे खानदान की, हम कहीं के मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। अम्मी मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। अब लोगों के खौफ से या किसी भी किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तो जब वो हमारे माँ बहुत बहुत परेशान है, उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, तुम उनका तो सोचो, मेरा सोचो ना बेटा। मैं तो बहुत ख्वार हो जाऊंगी, मैं किस तरह लोगों को सामना करूंगी। तुम देखो, तुम एक बार फिर जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इस फैसले को बदल दो, ऐसा ना करो। अम्मी मैं आपसे इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं शजीना से शादी नहीं करूंगा। मैं रुबाब मंसूर खान से शादी करूंगा। मैं वहां जुबान दे चुका हूँ। सॉरी, मेरा ये हतमी फैसला है। यमुना कहाँ है? यमुना, ध्यान से लेके जाए। यमुना इधर। क्या हुआ, तैयार क्यों नहीं हो रही? मैं तैयार नहीं, मैं तैयार नहीं होंगी शर्जील। क्यों नहीं होगी? पागल हो क्यों? मैं मायूं नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं मायूं बैठूंगी? क्यों? हमें एक साथ मायूं बैठना था, हमें एक साथ मायूं का जोड़ा पहनना था। कुछ नहीं होता, मम्मी पापा की इज्जत के लिए करना पड़ेगा ना ये। प्लीज तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं, प्लीज तैयार हो जाओ। जामीन को भी कहो तैयार हो जाए। वैन वाले और बस वाले फोन करे यार, क्या बोलूं उनको? वो मिठाई वाला आ गया। इस वक्त हमें मुर्तज़ा अंकल के घर होना चाहिए मुस्तफ़ा। हम क्या करेंगे? मैं तो शरीना के घर वालों को कभी फेस नहीं कर सकती। भाई ने तो शर्मिंदा कर दिया हम लोगों को। अरे तुम लोग गए नहीं मुर्तजा के घर रस्म के लिए? अब कैसी बातें कर रहे हैं, भाई ने इनकार कर दिया शादी से। उसकी ऐसी की तैसी। गुस्सा मत करना, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी गई हैं समझाने के लिए। अम्मी ने बात कर ली है, अब मैं बात करूंगा। खेल तमाशा बना के रखा है रिश्तों और शादियों को। बुलाओ उसको। अदील, अदील जाओ बुला के लाओ। आपको हिम्मत करनी होगी। कहाँ से लाओ हिम्मत? आपके हाथों में है आपकी फैमिली की इज्जत। थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे, किस किस को क्या जवाब देते फिरेंगे हम लोग। अम्मी क्या हो गया, तैयार क्यों नहीं हो रही हैं? प्लीज तैयार हो जाएं, देर हो रही है, मेहमान आने वाले हैं। किसी हिम्मत नहीं है। अम्मी हिम्मत करनी पड़ेगी ना। यमुना के ससुराल वालों के सामने और बाकी मेहमानों के सामने तो नहीं हम ऐसे हिम्मत हार सकते। प्लीज समझाएं, मैं बात करती हूँ। तैयार हो जाएं। समझाया तुमने उसे? अब मैं जानता हूँ आपने मुझसे क्या बात करनी है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप खामखा में जज्बाती हो रहे हैं। खुशकिस्मती मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही हो, मैं दरवाजा ना खोलूं। जिंदगी में ऐसा मौका एक बार आता है, बार बार नहीं। साफ कहो कि उस अमीरजादे की दौलत देखकर लालच आ गई तुम्हें। अब आप कुछ भी समझ लें, लेकिन जिंदगी मुझे आगे बढ़ने, तरक्की करने का मौका दे रही है और मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता। लानत है तुम्हारी इस घटिया सोच पर। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसी बातें करेगा। मुझे शर्मिंदगी हो रही है अपनी तरबियत पर। देखो मैंने सारी जिंदगी असूलों की बात की है, हलाल कमाया, सच बोला, फिर भी मेरी औलाद ऐसी निकली है।
अब्बा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास लाइफ नहीं गुजारना चाहता। प्लीज बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आपने क्या हासिल कर लिया इन प्रिंसिपल्स को अपने सीने से लगा के? सारा महीना सैलरी का वेट करो, गिन गिन के पैसे खर्च करो। अपनी सरकारी नौकरी से बमुश्किल बैंकों से लोन लेकर तो आप ये एक मामूली सा घर बना सके। शाबाश शाबाश शदील, शाबाश। अब तुम अपने बाप को एक मामूली आदमी कह रहे हो? अब्बा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सच बयान किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब इस फैसले में मेरा साथ दें। क्योंकि ऑनेस्टली इस शादी में सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, हमारी पूरी फैमिली का फायदा है। हमारा स्टेटस बदल जाए, हम इस पुरानी लोकेलिटी से निकल के एक पॉश इलाके में शिफ्ट हो जाएंगे। अब्बा, बहुत मायूस किया आदिल, बहुत मायूस किया तुमने मुझे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? आप प्लीज इत्मीनान से मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। अब मेरा आखिरी फैसला सुनो। अगर तुम शर्जीना से शादी नहीं करोगे तो इस घर में नहीं रहोगे, और तुम्हारा हम सबसे ताल्लुक खत्म। तो हाँ, कैसी? तुम चुप करो, मुझे बात करने दो, और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब्बा, आप बिला वजह ओवर इमोशनल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं मुर्तजा अंकल से जाके माजरत कर लेता हूँ, आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना होगा। अपना फैसला सुनाओ, ऊंचा स्टेटस या हम सब? अब आप जल्दबाजी में गलत फैसला कर रहे हैं। मुझे इस घर से निकाल के आपको क्या मिलेगा? आपकी सैलरी में तो इस घर की ग्रॉसरी तक नहीं आती। मुस्तफ़ा कुछ करता कराता है नहीं। मुझे इस घर से निकालेंगे तो इस घर के किचन का खर्चा, इसके बिल्स, बिजली, पानी, आपकी और अम्मी की दवाई, ये सब कुछ कौन करेगा? अगर तुमने फैसला कर लिया तो तुम एक घर से जा सकते हो, और वैसे भी ये छोटा सा घर तुम्हारे शायान शान नहीं। ठीक है बा, जैसे आपकी मर्जी, मगर याद रखिएगा मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा रहा। आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। अगर कभी लगे कि मुझे निकाल के गलती की थी तो याद कर लीजिएगा, आपका बेटा हाजिर होगा। जाने दो, दिल जाने दो इस नाफरमान को, आज जाने दो इनसे गुप्ता। अदिल, अदिल बेटा बात तो सुनो। अम्मी प्लीज मुझे आप मत रोकें। आज अब्बा के लिए वो लड़की मुझसे ज्यादा अहम है। खुदा हाफिज। घर तो छोड़ गया।
बहुत बहुत मुबारक है चाची जान। खैर से दो बेटी से एक साथ पारे हो रही हैं आप। मेरा संग शर्जीना मायू नहीं बैठे? सिर्फ यमुना ने मायूं बैठना था। अच्छा, लेकिन चाची जान ने तो कहा था तुम दोनों साथ मायू बैठोगी। नहीं नहीं, मैंने खुद ही अम्मी को मना कर दिया था। मुझे असल में ऐसे फंक्शन थोड़े बोरिंग से लगते हैं, इसलिए रस्म करना। हाँ, आ जाए आप लोग भी, आ जाए रस्म कर लेते। बिल्कुल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई बात है, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। और शर्जीना के ससुराल वाले भी नजर नहीं आ रहे। और अगर यमुना की मायू थी तब भी लोगों को आना चाहिए था ना। कोई ना कोई बात है जरूर। अभी मैं चाची का चेहरा देखो कैसा उतरा हुआ है।